कि किस तरह उसके डैड ने इस आदमी की सारी इवल एनर्जी को अपने अंदर संभाल लिया और फिर उनके मुंह से एक सांप निकला जो उस पोसेस हुए आदमी के अंदर चला गया। उस सांप ने मुंह के अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को मार डाला। अब वो वाला सांप जो उसके डैड की बॉडी से निकला था वो आकर रिहाइयों को डसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके डैड ने उस सांप को पकड़कर एक छड़ी में बदल दिया। यानी वो छड़ी जो हमने देखी थी वो असल में एक ताकतवर सांप था। उसके अंदर कुछ जादुई बोवर्स हो सकती थी। सीन्स ऑफ प्रेजेंट पे आते हैं और दिखाया जाता है कि रिहायु डर गए, वहाँ प्रेयर रूम से भाग निकली हैं। सुबह होने पे सब कुछ रूटीन पे रहा। रिहायु काम करने के लिए अपनी शॉप पे चली गई। आज उसकी शॉप पर कस्टमर भी ज्यादा है। ये देखकर उसकी साथ वाली शॉपकीपर उसे जेलस होकर उसे बुरा भला कहने लगी और उसकी कड़वी बातों से रिहाइयों को गुस्सा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पटे और वो किसी बिल्ली की तरह उसे मारने के लिए झपटी। लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। उनके साथ वाला दुकानदार और यहाँ के लोग इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सभी लोग रिहाइयों की सफेद आंखें देख के डर जाते हैं। अब राहियों का दोस्त लड़का इन सब को कहता है कि रात रिहायु अपने घर गई थी, वहाँ पर उसके डैड कुछ एविल सोल्स को बंद करके रखते थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने रिहायु को प्रोसेसर कर लिया होगा। खैर इन सारी चीजों से ये आयु बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो घर वापस आ गई। घर आके उसने अपनी नानी से अपने डैड के काम के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने भी यही बताया कि उसके डैड एविल सोल्स से मदद लेते थे और अपना काम करने के बाद उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे। इसीलिए वो रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन गया है। बुरे हायो को भी आइंदा वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन रहायो तो दोबारा से जैसे प्रोसेसर हो गई थी। पता नहीं कैसे वो दोबारा उसी रूम के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ अगर वो देखती है कि एक और आदमी यहाँ पर प्रेयर पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेयर पढ़ते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रहायो ने जब ये नोटिस किया तो अगले ही पल उसे देखने को मिला ये प्रेयर पहनने वाले आदमी के बीच पीछे चैन का एक बच्चा लटका हुआ है, इसीलिए उसे इतनी मुश्किल हो रही थी। अब खुद भी वो प्रेयर पढ़ने के लिए आ गई। जब वो प्रेयर पढ़ रही थी तो उसे अपने लिए बहुत सारे सोल्स के पांव दिखे। वो बुरी तरह डर गई और उसने प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी और उसके प्रेयर पढ़ने से जैसे किसी सोल को तकलीफ हुई हो। वो सर पकड़कर रिहायु के सामने बैठ के उसे देखकर रिहायु डर कर पीछे की तरफ गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी और सोल्स पहले से ही लेटी हुई थी और उसे अब पकड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ उसे दोबारा से पास्ट आने लगते हैं। पास्ट में उसके डैड अपने पास मौजूद सोल्स के जरिए एक आदमी के ऊपर कर रहे थे, उससे रहे थे और उस टाइम पर वहाँ पर रिहायु आ गई। डीजल टूट गया और उन सारी की सारी सोल्स ने रिहायु को प्रोसेस कर लिया। और यहाँ एक ट्विस्ट गियरी डील होता है कि रिहायु अभी नहीं बल्कि बचपन से ही उन एविल सोल्स से प्रोसेस थी। फिर वो अब दोबारा प्रेयर रूम में थी और वो भागकर प्रेयर रूम से अपने घर वापस आ जाती है।